जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. तो बच्चों, आपको पता है आज हम आपको कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? आप बहुत क्यूरियस रहते हैं। आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो है हाथी और चतुर खरगोश की। और सुना कौन रहा है? सुना रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। तो सुनते हैं कहानी हाथी और चतुर खरगोश। प्यारे बच्चों, एक बहुत हरा भरा घना विशाल जंगल था। सब पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में चतुरदंत नाम का महाकाय अर्थात विशाल शरीर वाला एक हाथी रहता था। वो अपने हाथी दल का मुखिया था। बच्चों, एक बार की बात है, सूखा पड़ गया और सूखा बरसों तक रहा। इतना सूखा पड़ने के कारण वहां के सब झील, तलैया, ताल यानी पानी के सभी स्रोत सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सारे पशु पक्षी बेचैन हो गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुरदंत को अपनी व्यथा बताई। एक हाथी ने कहा, हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए हैं। जो शेष हैं मरने वाले हैं, इसीलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जानी चाहिए। सभी हाथियों ने इस बात का समर्थन किया। हाँ, ठीक है। बहुत देर सोचने के बाद चतुरदंत ने कहा, ठीक कहते हो। मुझे एक तालाब याद आया है। वो पाताल गंगा के जल से सदा भरा रहता है। थोड़ा दूर है, क्यों ना हम सब वहीं चलें? हाथियों को अपने मुखिया चतुरदंत की ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर क्या था, सारा का सारा हाथी दल उस तालाब की ओर निकल पड़ा। तालाब दूर था। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंच गए और वहां का दृश्य देखकर हाथी दल बहुत प्रसन्न हो गया। तालाब में पानी था। फिर क्या था, दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। उसी तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से वहां की जमीन पोली हो गई थी। तो क्या हुआ कि हाथियों के पैरों से वो सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश हाथियों के पैरों से कुचले गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया, बहुत सारे मर भी गए। जब हाथी वहां से चले गए तो उन बिलों में रहने वाले लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उसमें अपने स्वर्गवासी साथियों की स्मृति में सबने दुख प्रकट किया तथा भविष्य के संकट का उपाय भी सोचा गया। उन्होंने सोचा, भाई आसपास कहीं और जल तो है नहीं। अब ये हाथी हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंशनाश हो जाएगा। बच्चों, इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक खरगोश ने सुझाव रखा, हमें अब इस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। परित्याग सर्वश्रेष्ठ नीति है। यदि अपनी रक्षा के लिए परित्याग करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। सारे खरगोशों को ये उपाय अच्छा लगा, किंतु एक दूसरे खरगोश ने कहा, ना भाइयों ना, हम तो अपने दादा परदादा की भूमि को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि
क्यों ना खरगोशों की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वो उससे ये कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा स्थित खरगोश की बात से वो हाथी दल संतुष्ट हो जाए। तो बच्चों, बहुत विचार के बाद लंबकर्ण नाम के एक खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण ने क्या किया, वो जो तालाब का रास्ता था ना, वहां पर एक ऊंचा सा टीला था। वो उस टीले पर जाकर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां पर आया तो लंबकर्ण ने कहा, अरे भाइयों, ध्यान से सुनो, ये तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। हाथियों के दल के मुखिया यानी चतुरदंत ने पूछा, तुम कौन हो? लंबकर्ण ने कहा, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यही कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम सब मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वो इस समय कहाँ है? लंबकर्ण ने कहा, अब वो इस समय तालाब में है। कल तुम सब ने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था ना, आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज बोली, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ये देखकर अचंभित हो गया और उसने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद से बच्चों, कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। तो समझ गए ना बच्चों, कैसे उन चतुर खरगोशों ने मिलकर एक बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ निकाला था। कैसी लगी आपको ये कहानी हाथी और चतुर खरगोश की? आपको याद है ना ये कहानी कौन सुना रहा था आपको? ये कहानी आपको सुना रहे थे अभिनय श्रीवास्तव। और हम आपको ये बता दें कि इसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं फेसबुक पर, जो आपको कहना होगा अपने मम्मी पापा से या भैया दीदी से, जो भी फेसबुक पे हैं उनसे कहें कि वो आपको फेसबुक पर ले जाएं और आकाशवाणी फीचर्स जहाँ पर है वहाँ पर जाकर आप अपना कमेंट्स ज़रूर हम तक पहुँचाएं। हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करते हैं। पता है और क्या कहा, पहले के एपिसोड्स आप नहीं सुन पाए हैं? कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर ब्रॉडकास्ट के बाद हर कहानी आप सुन सकते हैं। तो आज बस इतना ही, कल फिर हम एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।